कौम की सूरवीरता की, बहादुरी की, मर्दानगी की तारीफ करता है, उस कौम के लिए ये नाकुच आदमी कह रहा है कि तुम ना मर्द हो, तुम हिजड़े हो। तेरे किरोड़ी लाल जी मीणा, तेरे समाज के बसिया, वो खुद माने कि बिरला साहब के लिए खुद प्रचार करने आए थे, क्या वो हिजड़ा है? नरेश मीणा को किसने अधिकार दिया कि हमारी कौम के बारे में बोल रहे? हम तो नहीं बोलते इस तरह के अमर्यादित भाषा। वो होता कौन है जो बरसों से हमारे आपस में मीणा गुजरों का प्रेम, सदियों पुराना प्रेम है। हम एक जाजम पे बैठते, हुक्का बीड़ी साथ पीते, रसोई पानी साथ करते, मरण में जन्म में साथ बैठते। उन दोनों समाजों के भाईचारे को जड़ घोलने का काम कोई कर रहा है तो ये नरेश नाम का एक लड़का है जो कर रहा है। हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के 12 जिले, जहां इन दिनों राजनीति सिर्फ चुनावी सभाओं में नहीं बल्कि जातीय समीकरणों, बयानबाजी और जनता के भरोसे के बीच लड़ी जा रही है। जेल से छूटने के बाद नरेश मीणा ने जन क्रांति यात्रा शुरू की। एक मजबूत शुरुआत, जन समर्थन पाने की कोशिश, लेकिन वही जोश अब उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बिना योजना, बिना राजनीतिक संतुलन और हर मंच से तेज भाषा और कानून को ठेंगा दिखाना, इन सब ने नरेश मीणा की छवि को बिगाड़ने का काम किया है। गुर्जर समाज को लेकर की गई उनकी अभद्र टिप्पणी ने हड़ौती क्षेत्र में आग की तरह विरोध खड़ा कर दिया है। कोटा से 12 तक हजारों की संख्या में प्रदर्शन, पुतला दहन और एक सुर में नाराजगी। दूसरी ओर नरेश मीणा खुद को मीणा समाज का बड़ा चेहरा साबित करने में लगे हैं, लेकिन यहाँ भी गंभीर असमंजस ये है कि हमारे द बेबाक के ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार 70 से 80% मीणा समाज आज भी बाबा किरोड़ी लाल मीणा को अपना नेता मानती है, लोकप्रिय नेता, जबकि नरेश मीणा के साथ केवल 5 से 10% लोग ही दिखाई देते हैं। कारण भी साफ है, बाबा किरोड़ी लाल ने समाज को लड़ना सिखाया, लेकिन नरेश मीणा ने समाज को बांटना शुरू कर दिया। राजनीति में जोश जरूरी है, लेकिन अगर वही जोश में होश न हो तो वही जोश बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। हर मंच पर आक्रोश, आरोप और अपशब्दों से भरी भाषा, वाणी और भाषणबाजी न सिर्फ उनके विरोधियों को मजबूत कर रही है, बल्कि उनका खुद का जनाधार कमजोर कर रही है। अंता उपचुनाव में नरेश मीणा सक्रिय जरूर हैं, लेकिन स्थानीय जनता से कोई ठोस समर्थन मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका विरोधी प्रमोद जैन भाया एक शांत और सौम्य समझदार नेता की छवि लेकर लोगों के बीच मौजूद है, जबकि नरेश मीणा लगातार गंदी भाषा और व्यक्तिगत हमले और बयानबाजी से अपनी ही राह कमजोर करते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि तो ये नारे जो नरेश मीणा के आसपास जो सलाहकार हैं, वो उन्हें आगे ही नहीं बढ़ते देते, वो उनको पीछे लेके जा रहे हैं। भाषणों में गालियों और झूठे वादों का तड़का लगवाकर वो खुद उनकी राजनीति को तहस नहस कर खत्म करने में लगे हुए हैं। क्या नरेश मीणा में राजनीतिक अनुभव का अभाव है? क्या वो अपने ही समाज में गुटबाजी पैदा कर रहे हैं? क्या गुर्जर समाज पर की गई टिप्पणी से सामाजिक समरसता टूटी नहीं है? क्या बार बार की नासमझी से उनका राजनीतिक भविष्य खुद उनके हाथ से फिसल रहा है? और क्या वो बाबा किरोड़ी लाल मीणा को नीचे दिखाकर मीणा समाज का नेतृत्व हासिल करना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए और इस चर्चा में अपना मत जरूर साझा कीजिएगा।